बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 22 अप्रैल 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जा रहा है। सूरह कदर में इरशाद बारी ताला है, बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में उतारा है। और आप क्या समझते हैं कि शब कदर क्या है? शब कदर फजीलत और बरकत अजर व सवाब में 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में फ़रिश्ते और रूहुल अमीन जिब्राइल अपने रब के हुक्म से खैर व बरकत के हर अमर के साथ उतरते हैं। ये रात तुलुए फजर तक सरासर सलामती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में इंश्योरेंस कंपनियों की जानिब से बाज़ औक़ात क्लेम हासिल करने के लिए सार्फिन यानी कस्टमर्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए सऊदी मरकज़ी बैंक की जानिब से कस्टमर की शिकायत सुनने और इसका अजाला करने के लिए समा केयर का खुसूसी पोर्टल लॉन्च किया गया है। सऊदी मरकज़ी बैंक ने माली लेन देन के हवाले से कस्टमर को पेश आने वाली मुश्किलात के हल के लिए अपनी वेबसाइट पर खुसूसी पोर्टल समा केयर के नाम से जारी किया है। पोर्टल में ये बताया गया है कि हमारा हदफ सार्फिन की परेशानियों, शिकायत का अजाला करना और इन्हें मुख्तसर वक्त में हल करते हुए फ़िरक़ैन के माबैन इंसाफ और शफाफियत पर मबनी फ़ैसला करना है। समा केयर पोर्टल पर इंश्योरेंस कंपनियों, मालियाती इदारों, कर्जा फराहम करने वाली कंपनियों के सार्फिन को पेश आने वाली मुश्किलात के हल के लिए मुख्तलिफ किस्म के ब्राउज़ दिए गए हैं। अरबी से नावाकिफ़ अफराद के लिए इंग्लिश में भी दरख्वास्त दायर करने की सहूलत फराहम की गई है। याद रहे, समा केयर की जानिब से शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 8001256666 के नाम से जारी किया गया, जहां अरबी और इंग्लिश की सहूलत फराहम की गई है। टोल फ्री नंबर पर कॉल करने से कबल बेहतर है कि पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा दी जाए, जहां से मिलने वाला रेफरेंस नंबर के जरिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करके मामले के बारे में मालूमात हासिल करना आसान हो जाएगा। सऊदी पुलिस की जानिब से बयान जारी हुआ कि जद्दा में रकम मुंतकिल करने वाली कंपनी के अहलकार से 3,40,000 रियाल लूट कर फरार होने वाले गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया गया है। जद्दा पुलिस ने बताया कि रकम मुंतकिल करने वाली कंपनी के अहलकार से मिस्री शहरी ने तेज़ धार आला दिखाकर रकम छीनी थी। मुलजिम वारदात के बाद फरार हो गया था। वारदात की इतला मिलते ही पुलिस ने एक बेहतरीन लेवल पर काम करते हुए मुलजिम को रिकॉर्ड वक्त में गिरफ्तार कर लिया है, जो सऊदी अरब में सिक्योरिटी इदारों की बेहतरीन कारकर्दगी को जाहिर करता है। इब्तदाई तहकीकात में वारदात में इस्तेमाल होने वाला आला भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने मुलजिम के कब्ज़े से लूटी गई तमाम रकम भी बरामद कर ली है। पुलिस ने कहा कि मिस्री बशिंदे को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है। इस पर मुल्क में बदअमनी फैलाने और लूटमार करने के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। दोस्तों, किसी भी मुल्क में जो इस वक्त जराइम है उसे बिल्कुल यानी 0% नहीं किया जा सकता, कम ज़रूर किया जा सकता है, और यही सऊदी अरब में हो रहा है। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के लिए 100 टन खजूरों का तोहफ़ा पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया गया है। जुमेरात को खजूरों की फराहमी के हवाले से सऊदी सफारत खाने में एक अहम तकरीब हुई। तकरीब में सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालकी और किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन सेंटर के डायरेक्टर खालिद मोहम्मद अल उस्मानी ने खजूरें पाकिस्तानी इंतज़ामिया के हवाले की हैं। ये 100 टन खजूरें सालाना रवायत के तौर पर सऊदी अरब की जानिब से फ़राहम की गई। याद रखें, सऊदी अरब और भी दीगर ममालिक को रमज़ान मुबारक के दौरान खजूरों की इसी तरह से फ़राहमी करता है। मक्कातुल मुकरमा बल्दिया के इंस्पेक्टर्स ने होटलों, गज़ाई अशिया फ़रोख्त करने वाली दुकानों, जनरल स्टोर पर बड़ी छापामार कार्रवाइयाँ की हैं। नकली आब ज़मज़म की 250 कैन भी ज़ब्त किए हैं। पूछगछ पर तजारती मराकज़ के ज़िम्मेदार ये बताने से कासिर रहे कि आब ज़मज़म के कैन कहाँ से हासिल किए गए। ये कैन नामुनासिब तरीके से ज़ख़ीरा किए गए थे।
और इस बारे में हिफ्ज़ान सेहत की कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही थी। मक्कातुल मुकरमा बल्दिया के मातहत बल्दियाती कौंसिल ने बयान में कहा कि इंस्पेक्टर ने बल्दिया के दायरा कार में दाखिल होटलों, खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वाले मराकज़, स्टोर्स पर छापे मारे थे। इस हवाले से बहुत सारी खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, जिस पर बहुत सारे इदारे जो कि 12 के करीब बनते हैं उन्हें सील भी किया गया है। तवज्जो दिलाई गई है कि स्टोर के तहखाने में गैर कानूनी तरीके से कायम गोदाम भी सील किए गए, जहां मिठाइयाँ तैयार की जा रही थीं। मजीद जो इतलात आई हैं कि बल्दिया के इंस्पेक्टर्स ने कहा कि परमिट के बगैर कारोबार करने वाली आर्जी दुकानों को बंद कर दिया गया है। दोस्तों याद रखें, आबे ज़मज़म बिल्कुल आप ख़रीदें मगर मुस्तनद जगह से लें तो ज़्यादा बेहतर है। हरमैन शरीफ इंतज़ामिया ने कहा कि इस साल रमज़ानुल मुबारक के इब्तदाई 2 अशरों में तकरीबन 42 लाख से ज़ायद उम्रा ज़ायरीन ने उम्रा किया है। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह सेक्रेटरी इंजीनियर उसामा अल-हलजी ने कहा कि तमाम मुतल्लिका इदारों ने उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों को मुनज़्ज़म शक्ल में उम्रा कराया और इबादत के मौक़े फ़राहम किए। मज़ीद जो इतलात आई हैं कि खाना काबा के तवाफ़, मुकाम इब्राहीम पर तवाफ़ की सुन्नतों और सफ़ा मरवा की सई मुनज़्ज़म शक्ल में कराई गई है। नमाजियों के लिए मुसल्ले मुतय्यन किए गए। इस सिलसिले में ख़वातीन और हज़रात के मुसल्लों की निशानदही की गई। वहाँ पहुँचने और हरम शरीफ से निकलने के दरवाज़े भी मखसूस किए गए हैं। हरमैन कमेटी ने इत्मीनान दिलाया कि खाना काबा का तवाफ़ हो या सफ़ा मरवा की सई हो या मुकाम इब्राहीम पर तवाफ़ की सुन्नतें हों या दीनी आगाही वाले प्रोग्राम हो या तरावी और तहज्जुद का सिलसिला हो, तमाम काम कोरोना वबा से बचाव की तदाबीर के साथ बाकायदगी से जारी किए जा रहे हैं। डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस जो हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह हैं, तमाम इंतज़ामात अपनी निगरानी में करार रहे हैं। याद रखें, बहुत सारे भाई इस बारे में पूछ रहे थे कि क्या इस वक्त मक्कातुल मुकरमा में उम्रे की अदायगी बगैर इजाज़तनामे के यानी परमिट के की जा सकती है। तो याद रखें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बगैर इजाज़तनामे आप मक्कातुल मुकरमा में बिल्कुल भी दाखिल इस तरह से नहीं हो सकते हैं। मज़ीद हरमैन इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया कि तहज्जुद की नमाज 12:45 पर हो रही है। आखिरी अशरे की तमाम रातों में यही मामूल रहेगा। तफसीलात बताते हुए हरमैन शरीफैन में ख़त्म कुरान तहज्जुद की नमाज में 29वीं शब को होगा। याद रखें, इससे कबल हरमैन इंतज़ामिया ने ट्विटर पर मस्जिदुल हराम में तरावी और तहज्जुद की नमाज का टाइम टेबल जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि तहज्जुद की नमाज रात 12:45 और ख़त्म कुरान रमज़ान के 29वीं शब को किया जाएगा। सऊदी अरब के कई इलाकों में जुमेरात को कहीं मूसलाधार और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश रिकॉर्ड हुई है। असीर बहा मक्कातुल मुकरमा और इसके मशरकी मकामात पर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। जद्दा शहर में भी जुमेरात को कहीं बूंदाबांदी जबकि कहीं मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड पर आई है। सऊदी महकमा मौसमियात ने इतलात शेयर करते हुए बताया है कि रियाद, कसीम और मशरकी रीजन में भी गरज चमक के साथ बारिश होने का बहुत इम्कान है। बारिश का सिलसिला दोपहर 1 बजे शुरू हुआ था और रात 8 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों में जारी रहा। जद्दा शहर में भी जुमेरात की सुबह बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने कहा कि रियाद, कसीम, हाइल के इलाकों में गर्दो गुबार तूफान रहेगा और उसके बाद बारिश होने का बहुत इम्कान है। ये बारिशें गरज चमक के साथ होंगी। सऊदी दफा मदनी रोड सिक्योरिटी फोर्सेस ने तवज्जो दिलाई है कि ज़्यादा बारिश अगर हो रही हो तो बेहतर है कि गाड़ी को साइड पर रोक लिया जाए ताकि किसी हादसे से बचा जा सके।